हफ्ते की रोमांटिक कहानी है जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में एलेक्स नाम के 14 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में अपने बेड पर सो रहा था और उसकी माँ उसको स्कूल जाने के लिए उसको जगाती है। एलेक्स अपनी मॉम के साथ रहता है। एलेक्स स्कूल जाता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वह अपने 2 दोस्तों के साथ पार्क में खेलने के लिए चला जाता है। तभी एलेक्स और उसके दोस्तों के सामने से 3 लड़कियां गुजरती हैं। वे लड़कियां बहुत सुंदर थीं और उन्हें देखकर ये तीनों उन तीनों लड़कियों का पीछा करने लगते हैं। सभी लड़कियां एक सुपरमार्केट में जाती हैं, जिनके पीछे एलेक्स और उसके दोस्त भी जाते हैं और वहां से एक बियर का बोतल लेकर बाहर आते हैं। फिर ये तीनों बाहर आकर देखते हैं कि उन तीनों लड़कियों के साथ कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे। एलेक्स उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और उसका नाम विका होता है। एलेक्स अपने घर आता है और फेसबुक पर विका को ढूंढने लगता है और उसे फेसबुक पर विका की आईडी मिल जाती है और वह उसके सारे फोटोज को देखता है और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेता है। अगले दिन वह विका से बात करने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच तैयार करता है और वह विका का पीछा करते हुए उसकी सोसाइटी तक आ जाता है, लेकिन वह उसे कुछ बोल नहीं पाता है। और तभी वही लड़के फिर दिख जाते हैं जो पिछले दिन विका को परेशान कर रहे थे और एलेक्स वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन एलेक्स की फ्रेंड उन लड़कों का ध्यान भटकाने के लिए आते हैं और फुल लाउड म्यूजिक स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वह लड़के एलेक्स के दोस्त की तरफ देखने लगते हैं और दूसरी तरफ एलेक्स विका की बिल्डिंग में जाता है और वह विका के आने का इंतजार करने लगता है। वह खिड़की से देखता है कि विका आ रही थी और वह सीढ़ियों पर जाकर इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उसे मालूम पड़ता है कि विका लिफ्ट से अपने रूम में जा रही थी। वह भागते हुए उसके रूम के पास आता है, लेकिन तब तक विका अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी विका अपने रूम का कचरा फेंकने के लिए सीढ़ियों से बाहर आ रही थी। वह एलेक्स को देखती है। वे दोनों काफी घबरा जाते हैं और एलेक्स एक बार विका से बिना बात के ही वहां से चला जाता है। एलेक्स अपने रूम में बैठकर विका की फेसबुक प्रोफाइल देखता है और तभी उसे पता चलता है कि विका की सोसाइटी पर फ्राइडे रात को हमेशा फंक्शन होता है और वह वहां जाने को डिसाइड करता है। वह चुपचाप अपने एक दोस्त के साथ उसकी सोसाइटी में आ जाता है और वह देखता है कि वहां पर म्यूजिक पार्टी चल रही थी और सभी लोग डांस कर रहे थे। वहां पर एलेक्स विका को भी देखता है, जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी, और तभी एलेक्स हिम्मत करके विका के पास जाकर डांस करने के लिए कहता है। फिर विका उसके साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है और डांस करने लगती है, लेकिन दोनों के अंदर पहले प्यार की काफी घबराहट और हिचकिचाहट थी। यह एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद एलेक्स वापस अपने फ्रेंड के पास आता है, लेकिन वहां पर उसका फ्रेंड नहीं होता है। फिर विका की फ्रेंड वहीं पर आती है और एलेक्स से कहती है कि विका उसे अकेले में मिलने के लिए बुला रही है और वह एलेक्स को अपने साथ ले जाती है। एलेक्स वहां पर देखता है कि वही बदमाश लड़के होते हैं और उन लड़कों के पीछे विका होती है। यह देखकर एलेक्स को काफी बुरा फील होता है। वे बदमाश लड़के एलेक्स की फ्रेंड को काफी मारते हैं और फिर एलेक्स को भी मारते हैं। फिर एलेक्स और उसका दोस्त घर वापस आ जाते हैं। एलेक्स की माँ सब देखकर बहुत घबरा जाती है और उसके डैड को फोन करती है। एलेक्स अपने डैड से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वह सभी चीजों को हैंडल कर लेगा। इसके बाद एलेक्स विका के फेसबुक के सारे फोटोज अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने लगता है। इसके बाद एलेक्स शाम को अपने फ्रेंड के साथ बालकनी में खड़ा होता है और उन लोगों को विका और उसकी फ्रेंड आती हुई दिखाई देती है। नीचे एलेक्स का दूसरा फ्रेंड था, जिससे विका की फ्रेंड एलेक्स के बारे में पूछती है, तो वह उन लोगों को बता देता है कि एलेक्स का घर ऊपर है। विका और उसकी फ्रेंड एलेक्स के घर पर जाती हैं, लेकिन एलेक्स उनसे नहीं मिलता और अपने फ्रेंड को बाहर भेज देता है। विका की फ्रेंड एलेक्स की फ्रेंड से बात करती है और पिछली रात के लिए जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है और वह बोलती है कि अगर वे लोग ऐसा नहीं करते तो वह लड़के हम लड़कियों को हमेशा टॉर्चर करते। इसके बाद वह एक लेटर देकर जाती है और बोलती है कि एलेक्स के लिए है, जो कि विका ने दिया है। एलेक्स उसे खोल कर देखता है और उसने लेटर में सॉरी लिखा था। उससे कल रात के लिए माफी मांगी थी और उसमें विका का मोबाइल नंबर भी होता है। एलेक्स यह लेटर पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी से झूमने लगता है। उसके बाद एलेक्स और उसके फ्रेंड और विका के फ्रेंड सब एक साथ मिलकर काफी एंजॉय करते हैं, घूमते टहलते हैं। एक रात में विका एलेक्स को अपने फ्लैट पर बुलाती है। विका एलेक्स को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती है और अपने रूम में ले जाती है। एलेक्स विका के रूम में जाता है और एलेक्स विका दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते हैं। उसके बाद एलेक्स जाने के लिए कहता है। विका एलेक्स को लिफ्ट तक छोड़ने के लिए जाती है और वहीं पर एलेक्स और विका दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। एलेक्स जब बाहर आता है, तभी उसे वही बदमाश लड़के दिखाई देते हैं। वह सभी एलेक्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। एलेक्स भागने लगता है, लेकिन वह लड़के उसे घेर लेते हैं। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस ऑफिसर एलेक्स से पूछते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन एलेक्स कहता है कि सब ठीक है। फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद वह लड़के एलेक्स को छोड़ देते हैं और एलेक्स अपने घर चला जाता है। अगले दिन विका एलेक्स के घर आने वाली थी। एलेक्स अपने रूम को अच्छी तरह से साफ करता है और विका भी रेडी हो जाती है। एलेक्स विका को रिसीव करने के लिए मेट्रो स्टेशन पर जाता है और उसे अपने घर ले आता है। एलेक्स विका को अपने रूम में ले जाता है और वे दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। धीरे धीरे एलेक्स और विका अपनी हिचकिचाहट को दूर करते हैं और म्यूजिक प्ले करके एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं। रात में इंटीमेट भी होते हैं। सुबह एलेक्स की माँ भी आती है और सोफे पर एक लेडीज पर्स को भी देखती है।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह एलेक्स के रूम में जाकर देखती है। तो वह देखती है कि एलेक्स और विका बिना कपड़ों के न्यूड होकर सो रहे थे। विका नींद की हालत में एलेक्स की माँ को देखती है और अंदाजा लगाती है कि वह लेडी एलेक्स की माँ होगी और वहां एलेक्स को इसके बारे में बताती है। एलेक्स जल्दी से अपने कपड़े पहनकर भागते हुए रूम के बाहर आता है, लेकिन उसकी माँ तब तक वहां से जा चुकी थी और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।